ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। ये नए वर्ष की मुरली है। 31 दिसंबर 94 की मुरली है। जब नया वर्ष की शुरू होता है, हम सभी एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, कहते हैं ना, नए वर्ष की मुबारक हो। हम सभी के मन में ये रहता है कि पुरानी वर्ष खत्म हो गया, अब नया वर्ष शुरू हो गया। 2022 पूरा हुआ, 2023 आ गया। अब 2023 चला जाएगा, 2024 आ जाएगा। तो ये परिवर्तन, समय का परिवर्तन होता रहता है। एक साल पूरा हुआ, दूसरा आया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, समय का परिवर्तन होता है तो बच्चों का परिवर्तन कब होना है? परिवर्तन हो गया है। आप समझते हो कि हमारा पूरा परिवर्तन हो चुका है, ऐसा आप समझते हो? हम मनुष्य से देवता बन गए, ऐसा आप समझते हो? पूरा परिवर्तन नहीं हुआ तो परिवर्तन कब करेंगे? कौन सा करेंगे? तो आज की मुरली में बाबा ने दो बातों की परिवर्तन कहा है। एक, स्मृति की परिवर्तन। सदा ये स्मृति में रहे कि मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मैं कौन, सारा दिन में हम मैं कितना बार बोलते हैं? मी, मैं करते हैं ना। दिन भर में हजारों बार हम मैं यूज करते हैं। तो मैं का यूज करने में हमारे आदत के अनुसार देह अभिमान का मैं आ जाता है। हम शरीर सहित अपने को मैं कहना शुरू कर लेते। तो बाबा ने कहा ये स्मृति का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा बोल रही हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा ये काम कर रही हूं। मैं जब ये आत्मा का स्मृति को हम इमर्ज रखेंगे तो हमारी जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि नेगेटिव रूप से हम मैं यूज करते हैं तो अपने अंदर नेगेटिविटी आ जाता है। जो हम निकालना चाहते हैं वही अपने अंदर आता रहता है। उसी प्रकार से मेरा मेरा सारा दिन में कितना बार यूज करते हैं? मेरा ये, मेरा वो, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा धार, सारा मेरा 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 चलता रहता है। चलता रहता है ना। मेरा काम, मेरा ये फलाना, सब मेरा चीज, मेरा मेरा चलता रहता है। तो बाबा कहते जब मेरा मेरा शब्द यूज करते हो तो ये यूज करो मेरा बाबा। मेरा ये, मेरा वो नहीं, तो स्मृति का चेंज करो। स्मृति मैं और मेरा दोनों बातों में चेंज करो कि मैं आत्मा हूं, मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा हमको मालूम है, हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, परंतु उसका प्रयोग करते हैं क्या सारा दिन भर? जब मैं यूज करते हैं तो सारा दिन में ये प्रयोग में लाते हैं क्या कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं? लाते हैं? जानते हैं मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, जानते हुए भी हम इसका प्रयोग नहीं करते। इसीलिए अपने अंदर नेगेटिविटी आने का दरवाजा खुल जाता है और मैं और मेरे के दरवाजों के अंदर से अपने अंदर नेगेटिविटी आ जाता है, विकार आ जाता है। सुन रहे हो? तो बाबा ने कहा इसका परिवर्तन कब करेंगे? स्मृति का परिवर्तन कब करेंगे? और दूसरी बात बाबा कहते हैं दृष्टि का भी परिवर्तन आपको करना है। जैसा दृष्टि
वैसा सृष्टि, जैसा आप देखते हो ऐसा बन जाता है। भगवान को स्वर्ग रचने का एक प्लान आया, इसके सामने एक दृष्टि आई कि मुझे ऐसा स्वर्ग रचना है, उसने रच लिया। तो हमारे सामने दृष्टि कौन सा रहता है? उदाहरण के तौर पर समझो कोई व्यक्ति अपने सामने आता है और हमें उस व्यक्ति के, उस आत्मा के कुछ ऐसा संस्कार पता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे वो आत्मा हमारे सामने आता है, हमारी दृष्टि क्या देखता है? आया, अब ये बोलना शुरू करता है, सब बंडल मारता है। आपको, हमें पता है वो जो भी कुछ बोलता है सब बंडल ही बंडल मारता है। जो भी कुछ करता है बिना काम का काम करता है, जो कोई काम करने। तो हमारी दृष्टि जैसा आता है हम उसका सृष्टि बनाते हैं, जो उसके लिए भी नुकसानकारक है और हमारे लिए भी नुकसानकारक है। और इस दृष्टि द्वारा भी हमारे अंदर विकार आ सकता है ना, कि नहीं आ सकता है? ये स्त्री पुरुष का भान से हम एक दूसरे को देखते हैं, अथवा ये नेगेटिव रूप से किसी को हम देखते हैं, उस अनुसार हमारे सामने सृष्टि बन जाता है। और वो जो सृष्टि हमारे सामने बन जाता है वो परमानेंट हमारे बुद्धि के अंदर छप जाता है। ये ऐसा ही है। बेचारा वो परिवर्तन करने के लिए सर्कस कर रहा है और हम उसको ऐसा समझ बैठे ये ऐसा ही है। तो हमारी उसके प्रति का जो सृष्टि है बदल गया। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि उसके लिए ऐसा देखा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो भी आत्माएं जैसे भी है, हाँ वो नेगेटिव है, बंडल मारने वाला है, झूठ बोलने वाला है, चोरी करने वाला, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, परंतु आप उसको शुभ भावना दियो ना। यह है ना काम की बात, कि नहीं? ये है ना, वो नहीं अपनी जीवन में परिवर्तन कर रहा है, तो आप उसके प्रति एक सृष्टि बनाओ ना कि ये बदल जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये बाबा का बच्चा अच्छा है, ये ठीक हो जाएगा। हमारे लिए भी बाबा यही सोचते हैं ना, नहीं सोचते? जब बाबा हमारे पास आए, हम जब बाबा के बच्चे बने, हम क्या थे? हम कोई अच्छे थे क्या? अरे मैं क्या बोलूं आपको, ऐसा थे, गुड फॉर नथिंग। अंग्रेजी में बोलते गुड फॉर नथिंग, माना कुछ काम की नहीं है, ऐसे थे। लेकिन बाबा ने हमारे ऊपर आशा रखा ना, ये बदल जाएगा, ये बच्चा कल्प पहले का विजयी है, ये बाबा का बच्चा बन जाएगा, ये सेवादारी बन जाएगा। ऐसा बाबा सोचते सोचते सोचते, उस प्रकार की दृष्टि से देखते देखते हम बदल रहे हैं ना, हम बदल रहे हैं ना। तो आप भी अनेक आत्माओं को जब देखते हो तो उसी दृष्टि से देखो कि यह आत्मा ठीक हो जाएगा, यह आत्मा बदल जाएगा, ये सेवा के लायक बन जाएगा, ये सतयुग के लायक बन जाएगा। अरे भगवान ने उस आत्मा को पसंद किया, मैं उसको नेगेटिव दृष्टि से क्यों देखूं? इस प्रकार से आप बदल जाओ ना। सामने वाला बदले या ना बदले, लेकिन आप तो बदल जाओ, आपकी दृष्टि तो बदल जावे ना। तो बाबा ने कहा ये दो बातों का आप परिवर्तन करो। एक, दृष्टि परिवर्तन, क्योंकि जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। और दूसरा, स्मृति का परिवर्तन। मैं, इस स्मृति को आप इमर्ज करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, बाबा का सिलेक्टेड आत्मा हूं। मैं ऐसे वैसे आत्मा नहीं हूं, दुनिया का भी आत्माएं है, परंतु मैं तो स्पेशल हूं। इस प्रकार से इमर्ज करो। और मेरा कौन? एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मेरी चीजें, मेरा घर, मेरा दार, मेरे संबंधी, बाबा ने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये सब नेगेटिव शरीर के मेरे का कनेक्शन है, लेकिन आप तो शरीर है ही नहीं। तो आज बाबा फर्स्ट लेसन भी हम बच्चों को दे रहे हैं, और ये दो परिवर्तन करने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि समय का परिवर्तन बहुत फास्ट हो रहा है।
तो बच्चों का भी परिवर्तन फास्ट होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अगर समय परिवर्तन हो गया और बच्चे परिवर्तन नहीं हुए तो पद कम हो जाएगा ना। इसलिए बाबा की यही हम बच्चों के प्रति आशा रखा हुआ है कि बच्चे तुम जल्दी जल्दी पॉजिटिव रीति से परिवर्तन हो जाओ। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, उस प्रकार के परिवर्तन आप जल्दी जल्दी करोगे। तो आज की मुरली सारा इस परिवर्तन के ऊपर ही है। मुरली बहुत इजी है, टफ नहीं है। और बाबा बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, आप आवाज से सभी प्रश्नों का हाँ या ना, हाँ जी बाबा, ना बाबा, इस एक प्रश्नों का उत्तर देते जाना। और बहुत इजी मुरली है, कोई टफ नहीं है। ठीक है। ओम शांति।